गुरुदेव ने अभी आपके सामने एक भजन रखा था विदाई के ऊपर। गुरुवर आपके ही दम पर, गुरुवर आपके ही दम पर इस चतुर्मास में बहार थी, आपके ही कदमों में रहमतें हजार थी। आपके बठिंडा से जाने पर कन कन हताश हो जाएगा, बठिंडा के चमन का पत्ता पत्ता उदास हो जाएगा, पत्ता पत्ता उदास हो जाएगा। और गुरुओं की रहमत इस चतुर्मास में बहुत बरसी। जो यहाँ पर श्रावक आते हैं, श्राविकाएँ आती हैं, उन्होंने तो लाभ लिया ही लिया। बाहर बैठे हुए लोगों ने मोबाइल के माध्यम से जो YouTube के ऊपर चैनल के ऊपर चल रहा था, उन्होंने हमें भक्तामर की, उत्तराध्ययन सूत्र की और प्रवचनों की श्रृंखला सुनी। उन्होंने बहुत लाभ लिया। और इस चातुर्मास के अंदर एक ऐसी घटना भी घटित हुई है जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। थोड़े शब्दों में कहूँगा, अगर उसके ऊपर विस्तार से कहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन संक्षिप्त, क्योंकि समय बहुत हो गया है और वक्ता भी बहुत हैं। मेरी एक दोस्त है दार्जिलिंग के अंदर जो नेपाली हैं और बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो कुछ दिन पहले जब चातुर्मास शुरू हुआ तो जैन धर्म के बारे में हमारी बात चली, तो उनको बताया। उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि कोरोना काल शुरू हो गया और उनकी जो पुत्र वधू थी उनको कोरोना हो गया। वो प्रेग्नेंट थी, तो ट्रीटमेंट चला। तो उसके बाद डॉक्टर ने ये कह दिया जी कि या तो बहू बचेगी या बच्चा बचेगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन लेवल जो था वो कम होकर 60-50 के ऊपर चला गया। तो मैं गुरु महाराज साहब के पास बैठा हुआ था, तो इनसे बात की। इन्होंने मेरे को एक माला दी, कहते ये माला उनको भेज दो, भी ये माला करेंगे। तो वहाँ पर शुद्धि चाहिए। तो मैंने उनसे बात की, तो वो कहते जी हमारे तो घर में मतलब के बचपन से लेके अब तक जो है वो नॉन वेज चलता ही है। तो मैंने कहा भी अगर माला करनी है तो फिर शुद्धि रखनी पड़ेगी। तो हालांकि मैंने तो उनको सिर्फ ये कहा था जब तक माला करनी है, लेकिन उस लेडीज़ की हिम्मत देखिए, उसने गुरु चरणों में ये संकल्प लिया कि मैं सारी उम्र नॉन वेज इस्तेमाल नहीं करूँगी। हर्ष हर्ष। और गुरु कृपा ऐसी हुई उस पर कि वो बहू भी बच गई और बच्चा भी बच गया। उस लेडीज़ ने रात, जब मैंने चतुर्मास के बारे में बताया कि चतुर्मास समापन की ओर है, तो उन्होंने अपने भाव भी मेरे को वॉइस मैसेज के रूप में भेजे हैं। अगर समय मिला तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो गुरुओं का कब आशीर्वाद हमें मिल जाए हम सोच भी नहीं सकते। एक साधारण सी बात हुई थी कि मर साहब ऐसे करके उनके घर में ये स्थिति है, और वो लेडीज़ जो कभी मंदिर में नहीं गई थी, घर के अंदर मंदिर बनाकर डेली पूजा करनी, उसकी जो मर साहब ने माला दी है, वो कहती मेरी चाहे जान चली जाए मैं ताज़ ज़िंदगी ये माला नहीं छोड़ूंगी। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुभाष जी से कि वो आएँ और अपने भाव रखें। उसके बाद हमारे मंत्री श्री पुष्पेंद्र जी। हाँ, 2-2, 5-5 मिनट में जल्दी से, शीघ्रता से, संक्षेप में अपनी भाव रखें। इस धर्म सभा में आज डॉक्टर चंचल जी भी आए हैं, उनका भी यहाँ पधारने पर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बठिंडा के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं यहाँ के।